हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बिरसा मुंडा के जीवनी के बारे में। जो बिरसा मुंडा जो है एक आदिवासी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे थे, कहाँ थे, किस तरह से बहा था, ये सभी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? तो बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से बात करते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 क्या है 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुक्त रूप से बोहुंडा के आसपास की जंगले में हुई थी। गरीब से लाचार बिरसा के पिता को कम काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ा था। लकड़पकन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सदस्यों को मुखियाओं को विद्रोहन का आह्वान करते देखा था। बिरसा का समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह से आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उन्हें समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाए। वे खुद इलाकों के मूल निवासियों को वंशज माने जाते थे और अपने जमीन की लड़ाई मुल्क और की लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों को याद दिलाते थे कि अपने साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थापनीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। वहाँ उन्हें मिशनरियों की उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यह सुना कि मुंडा समुदाय वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे। तो हो सकता है कि बाद में बिरसा ने अपने नए एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचार के साथ साथ कुछ समय बिताया और वहाँ पे एक क्या था, वैष्णव धर्म का भी प्रचार किया और उन्होंने वैष्णव धर्म भी अपनाया। उन्होंने जनेऊ धारण किया। क्या क्या? उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगा। वह अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जन विचारों के संपर्क में आए और उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित हैं। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज के सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं के आग्रहण किया कि वे शराब पानी छोड़ दें, गांवों को साफ रखें, डायन व जादू टोना में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों को हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वह अतीत की एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छे जीवन जीते थे। तब तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों के नियंत्रित करते थे, पेड़ और बागान लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वह ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती खेती करते थे, काल्पनिक और अपनी ईमानदारी से करते थे और एक बार जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर और अपने खेत को काम करें। वो चाहते थे कि हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हम एक स्थान पर रुक कर और एक स्थान पर अपनी खेती बाड़ी चलाएं और जीवन घसती चलाएं। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज्यादा परेशान किया। वो आंदोलन मिशनरियों, महाजनों और हिंदू सौभाग्यों को सरकार को बाहर निकाल बिरसा के नेतृत्व में मुंडा स्थापित करना चाहता था। अब यहाँ पे आया एक वैष्णव। वैष्णव का मतलब है विष्णु की पूजा करने वाले को क्या कहता है? वैष्णव कहलाता है। यह आंदोलन उन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं को कष्टों को स्रोत मानता था। अंग्रेजों की पुनीतियों और उसकी परंपराओं को भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और जो मुंडा को जो जमीन दिया करते थे, यानी कि उनसे जो कर्जा लिया करता था, महाजन जो कर्जा देता था उसको जमीन भी छीन लिया करता था और हिंदू भूस्वामी उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरा का संगीति की आलोचना करते थे और उनकी जो संस्कृति थी उन पे वो हंसते थे, भला बुरा कहते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने खस्त कार्रवाई की और फैसला लिया कि उन्हें 1895 बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। अब बिरसा मुंडा जो थे वो आंदोलनकारी छेड़ कि नहीं, हमारे साथ बहुत अत्याचार होता है और वो सभी को विरुद्ध थे। तब अंग्रेज ने कहा क्या कि बिरसा मुंडा की कार्रवाई कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अब उसे पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो ये बहुत कुछ कर पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि 1895 बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। दंगे प्रसाद के आरोप में वे
2 साल की सज़ा सुनाई देगी। अब अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ जो भी करता वो अपने हिफाज़त से करता था। अब उसके विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता था, या कुछ बोलेगा तो उसको ही कुछ भला-बुरा हो सकता था। तो बिरसा मुंडा को जेल में बंद कर लिया जाता है और जेल बंद करने के बाद उसे 2 साल की सज़ा सुना दी जाती है। और 1997 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गाँव-गाँव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल करने लगे। बस उससे निकलने के बाद उसके अंदर क्रोध था और लोगों को उकसाने लगे, कुछ बोलने लगे। उन्होंने आह्वान करने लगे थे कि उनके नेतृत्व में समाजवाद की स्थापना के लिए रावणों यानी कि दिक्कू यूरोपियन के तबाह कर देंगे। बिरसा का अनुयायी दिक्कू और यूरोपियन सत्ता के प्रति एक निशान बनाने लगा और वो जो यूरोपियन जो था, अंग्रेज था, उसको वह बाहर करना चाहता था। इनके विरोध में बहुत सारे आंदोलन करना शुरू कर दिया। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों को संपत्तियों को ढावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा का राज्य का प्रतीक था और बिरसा मुंडा एक अपना झंडा बनाया, जिस झंडा का नाम था सफेद झंडा था। उन्होंने कभी चर्चों को तोड़ा, पुलिस स्टेशनों को तोड़-फोड़ करने लगा और अराजकता फैलाने लगा। और सन 1900 ईस्वी में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। एक हैजा बीमारी होता है, जिस तरह से खांसी जुकाम होता है, उसी तरह से एक हैजा बीमारी होता है, जिससे हैजा की बीमारी में उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1900 ईस्वी में। आंदोलन ठंडा हो गया था, तब तक आंदोलन जो था वह शांत पड़ गया था। यह आंदोलन 2 महीने में महत्वपूर्ण था। पहले इसे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया गया। जाहिर है कि दिकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसे एक बार फिर जता दिया कि अन्याय विरोध करने और उपनिवेशितों का शासन के लिए विरुद्ध अपने गुस्सों को भयभीत करने के लिए आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रति जरिए इस काम का अंदाज दिया और यही इनका नाम था बिरसा मुंडा, जो कि मैंने आपको बताया।